कानपुर में हुए ट्रेन हादसे के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है। रेल मंत्रालय ने हादसे की जांच आईबी को सौंप दी है। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ट्रेन किसी बड़े पत्थर से टकराई थी। टक्कर के बाद ट्रेन पर गहरे निशान दिखने का भी दावा किया गया है। रेल मंत्रालय के निर्देश के बाद आईबी के साथ यूपी पुलिस की टीम भी हादसे की जांच में जुट गई है। हर एंगल से इस ट्रेन हादसे की जांच हो रही है। तो अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि आईबी को जांच सौंपी गई है। आपको बताएं कि ट्रेन यहां पर एक बड़े पत्थर से टकराई थी, साबरमती एक्सप्रेस, और उसके बाद यहां पर गहरी साजिश की आशंका भी है। तो ऐसे में हादसे के पीछे कोई बड़ी साजिश थी, क्या मकसद था, इसको खंगालने के लिए आईबी को जांच सौंपी गई है और यूपी पुलिस भी आईबी के साथ जांच में जुटी हुई है। तो तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। कानपुर में जो ट्रेन हादसा होता है उसके पीछे बड़ी साजिश की आशंका है। रेल मंत्रालय ने हादसे की जांच आईबी को सौंप दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह कहा कि ट्रेन किसी बड़े पत्थर से टकराई थी। टक्कर के बाद ट्रेन पर गहरे निशान थे। रेल मंत्रालय के निर्देश के बाद आईबी के साथ यूपी पुलिस की टीम भी जांच में जुटी है। हर एंगल से ट्रेन हादसे की जांच हो रही है। हालांकि राहत की बात यह रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई, लेकिन बड़ा हादसा ये हो सकता था और हादसे के पीछे साजिश की आशंका है, क्योंकि ट्रेन डिरेल हो जाती है। क्या एक बार फिर ट्रेन को डिरेल करने की साजिश रची गई? यूपी के कानपुर में देर रात साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे डिरेल हो गए। इस हादसे में सभी यात्री सुरक्षित हैं, किसी को गंभीर चोट नहीं आई है, लेकिन शुरुआती जांच में जो सामने आया वो डराने वाला है। हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी साजिश की आशंका जाहिर की है। रेल मंत्री के मुताबिक रेलवे ट्रैक पर रखे बोल्डर की वजह से ट्रेन पटरी से उतरी और इंजन को भी नुकसान पहुंचा। से डैमेज हो गया है, पूरा कट चुका है, टूट चुका है। इसकी प्लेट्स अलग हो चुकी हैं, जो ब्रैकेट प्लेट्स होती हैं पूरी अलग हो चुकी हैं, एंगल पूरा डिसाइड होगा। यूपी के कानपुर में वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे डिरेल हो गए। देर रात जब ट्रेन कानपुर के गोविंदपुरी स्टेशन के पास से गुजर रही थी कि अचानक एक जोरदार झटका लगा और इंजन के साथ उसके पीछे की बोगियां धड़ाधड़ बेपटरी होने लगी। ट्रेन में सवार चैन की नींद सो रहे मुसाफिरों में चीख पुकार मच गई। ट्रेन के डिब्बे एक झटके के साथ रुक गए। जैसे ही ट्रेन रुकी, घबराए लोग तुरंत बाहर निकले और उन्होंने जो देखा उससे हैरान रह गए। साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे डिरेल हो चुके थे। हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच कर रेलवे कर्मचारियों की नजर जैसे ही यहां गई, साफ हो गया कि कानपुर में ट्रेन डिरेल की बड़ी साजिश हुई है। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि रेल पटरी पर बोल्डर नुमा एक चीज रखी हुई थी, जिससे साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन टकराया और ट्रेन के 22 कोच बेपटरी हो गए। कुछ निशान लोगों से 16वें कोच के पास मिले थे। हालांकि रेलवे ट्रैक में कोई फ्रैक्चर नहीं है। साबरमती एक्सप्रेस के घटना की जांच अब साजिश के बिंदु पर भी हो रही है। इन सब के बीच साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन से बोल्टर टकराया। अगर ड्राइवर की माने तो बोल्टर के टकराने के बाद से ये हादसा हुआ और इस वक्त हम उसी जगह खड़े हैं जहां वो इसी जगह से टकराया और उसके बाद इसमें पूरी तरीके से डैमेज हुआ है और इस डैमेज के बाद से ये ट्रेन के कई डब्बे बेपटरी हो गए। साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पोस्ट कर लिखा कि साबरमती एक्सप्रेस का इंजन सुबह 2:35 पर कानपुर के पास ट्रैक पर रखी किसी चीज से टकराया, पटरी से उतर गया। तेज चोट के निशान देखे गए हैं, साक्ष्य सुरक्षित रखे गए हैं। आईबी और यूपी पुलिस भी इस पर काम कर रही है। प्रथम दृष्टया जो ज्ञात हुआ है वो ये है कि इस पे कोई बाहरी ऑब्जेक्ट हिट किया है, जिसके कारण इसका कैटल गार्ड डैमेज है और जिसके कारण शायद ये घटना घटित हुई हो। कानपुर के पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार भी 5 मेंबर की टीम लेकर घटनास्थल पहुंचे और बारीकी से जांच की। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि हादसे के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित ट्रेन से निकाल लिया गया है। इंजरी और कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। जो भी पैसेंजर इसमें थे उनको हम लोगों ने ट्रेन लगा करके वापस उनको कानपुर लेके चले गए हैं। कुछ बस से भी चले गए और कानपुर में एक ट्रेन वहाँ पर एक
रेडी कर लिया गया है, उसमें उन लोगों को बैठा करके गंतव्य स्थल की तरफ भेजा जाएगा। कानपुर में जो हुआ उसे लेकर हर एंगल से जांच की जा रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में देश की अलग अलग जगहों पर कई जगह ट्रेन हादसे हुए जिसके पीछे साजिश के सबूत मिले। 22 जुलाई को राजस्थान के डूंगरपुर में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश रची गई। कुछ लोगों ने रेलवे ट्रैक पर लोहे का सरिया रख दिया था। 18 जुलाई को गोंडा रेल हादसे के दौरान लोको पायलट ने कहा था कि हादसे के तुरंत पहले एक धमाके की आवाज सुनाई दी थी। 1 मई को मुरादाबाद में नैनी दूर एक्सप्रेस पलटने से बची। यहाँ किसी ने रेलवे ट्रैक पर पत्थर रख दिया था। रेलवे के अनुसार हादसे की वजह से 6 ट्रेन रद्द की गई हैं, जबकि 3 के मार्ग में बदलाव किया गया है। साबरमती एक्सप्रेस होल्डिंग लाइन पर वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी, तभी अचानक ट्रेन में बैठे यात्रियों को झटका लगा। ट्रेन के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए। यह हादसा देर रात करीब 2:30 बजे हुआ था। फिलहाल मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस हादसे के बाद बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश जाने वाली ट्रेनों पर असर पड़ा है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पर 22 डब्बे डिरेल होते हैं साबरमती एक्सप्रेस के। होल्डिंग लाइन पर ये ट्रेन वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी, तभी अचानक ट्रेन में बैठे यात्रियों को झटका लगता है और ट्रेन के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए। रात करीब 2:30 बजे हादसा होता है और इस हादसे के बाद बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश जाने वाली ट्रेनों पर असर पड़ा है। ये पूरी तरीके से डैमेज हो गया है, पूरा कट चुका है, टूट चुका है। इसकी प्लेट्स अलग हो चुकी हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए ये ब्रैकेट प्लेट्स होती है, पूरी अलग हो चुकी है एंगल। और थोड़ा सा आगे हम चलते दिखाने का प्रयास करते हैं। मैं अपने कैमरा से कहूँगा थोड़ा और आगे चलें ताकि चीज़ों के फैक्ट्स ले सकें। देखिए पत्थर कैसे उछल के इसके अंदर आया है और ये देखिए पत्थर के टुकड़े जो स्लीपर्स टूटे उसके टुकड़े कैसे कैसे उतर गए हैं। ब्रैकेट यहाँ तक इसके फिल्टर पूरे तरीके से डैमेज होकर। और आगे मैं दिखाना चाहूँगा, ठीक है कैसे सर थोड़ा हल्का सा साइड है। देखिए ये देखिए मैं दिखाना चाहूँगा कि पूरे पत्थर कैसे चढ़ के ट्रेन के अंदर। देखिए ये देखिए आप पत्थरों की सीन देखिए, 1 पत्थर 2 पत्थर, ये सब उछल के ट्रेन के इस पैसेज के अंदर जहाँ ये इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी होती है उसके अंदर तक पहुँच चुका है। और ऐसे में समझा जा सकता है कि ट्रेन की स्पीड क्या थी, बोल पे कैसे लड़ा, क्या चीज़ें हुई। और ऐसे में अब जांच एक अहम मुद्दा है। जब तक जांच नहीं होगी तब तक पता नहीं चलेगा कि वास्तविकता क्या थी।